हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल यानी कि सहायक आचार्य 6 to 8 क्लास का जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका कल आंसर की दिया है। ठीक है, आंसर की ऑब्जेक्शन क्या, तो उसमें से वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी तो उसका प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो उसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, एक एग्ज़ाम कब हुई थी? 16 जुलाई का। ये लगभग 4-5 दिन ये एग्ज़ाम हुई थी। 16 जुलाई का पेपर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग क्या देखते हैं? दुसुट भेड़ा लोक कथा बुढ़िया का बनाए बनाए के बेचत रहे। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या? वो मिठाई बनाती थी। दसई मेला था, उसी के लिए वो मेला, एक्चुअली वो बुढ़िया जो हलवाई थी और मिठाई बना के अपना जीवन गुजारा बसर करती थी। तो एक दिन दुष्ट भेड़ा घुस जाता उसके घर में, उसी के ऊपर ये लोक कथा बना हुआ है। ठीक है, तो मिठाई बनाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का मूल नाटककार के है? क्या है इसका मूल नाटककार? देखिए, मूल क्या होता है ना, एक्चुअली जो पहला जो बनाया हो ना या लिखा हो, उसको मूल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय का भी इसमें कुछ हाथ हम लोग जानते हैं। देखिए, एक्चुअली ये बीपी केसरी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखा गया था, ये ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का। उसको नागपुरी में उसका अनुवाद किए थे प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेठिया से घूरे के बेरा रंथु का गुम्बद तैर बांध के कान और चहुआ के ढाप ले, यानी कि जो फेटा नहीं बांध लेता है ऐसे करके, ताकि ठंडा नहीं लगे, कान उन तक पूरा लपेट के, उसी को बोला जाता है। तो फेटा बांधता है। ठीक है, फेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भोलवा का दादा कौन महाराज का खास वैद्य रहे? वैद्य यानी कि वैद्य, यानी कि जिसको राजकीय डॉक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, उस राजा का, हर राजा अपना एक वैद्य सब रखता था, वैद्यों का ग्रुप या कोई पर्सनल वैद्य। तो उसी में समझिए कुछ बीमारी उमारी का इलाज कराने के लिए, तो वही रातू राजा महाराज का वैद्य थे, भोलवा का राजा। ठीक है, भोलवा का दादा। ये आपका रद्दी कागज कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं। मंगरू कौन बेरा अपन जनी छुआ के ले ले भोटांग डहर धरला? कौन बेरा? तो सांझ बेरा, भिनसरिया, बिहान, अड़बेरिया। कब? तो बिहाने बिहान इन लोग भिनसरिया टाइम निकलता है। ठीक है, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एग्जाम फॉर्मेट का जो पेड बैच के लिए जो नोट्स दिया गया था ना छात्रों को, या ऐसे भी जो नोट्स परचेज किए उन लोग को, तो जेएसएससी सीजीएल इस एग्जाम में विथ ऑप्शंस ऑप्शंस के साथ लगभग 60 प्लस प्रश्नों को कॉपी किया है जेएसएससी। इससे पहले तो आप लोग को पता था कि एक प्रकाशन जो था वो कॉपी किया था और अपना बुक उतार दिया था, एग्जाम फॉर्मेट का नोट्स को परचेज किया और को प्रकाशित कर दिया अपना पब्लिकेशन के नाम से। लेकिन जेएसएससी भी पब्लिश किया है लगभग 60 प्लस क्वेश्चन को, नागपुरी का, जेएसएससी कॉपी किया है एग्जाम फॉर्मेट का। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा तो चलिए हम उस पर हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे विथ प्रूफ ऑप्शंस भी। ऑप्शंस अगर हम अ, मांगरा उंगरा लिख दिए तो वो भी मांगरा ही लिखा है। मतलब आप ताजुब करिए कि एग्जाम फॉर्मेट का कोई ऐसा कॉपी कैसे कर सकता है, वो भी जेएसएससी जैसा। सोचिए। चलिए अभी हम लोग देखेंगे, विथ प्रूफ दिखाएंगे। अभी पहले क्लास यहाँ पे देख लेते हैं। कड़की उठले तलवारी गीत के मनक आंख में अंबार रहा है, ये भी एकदम पूरा एग्जाम फॉर्मेट का कॉपी है दोस्त। शहीद सेनानी। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे ना, डायरेक्ट प्रूफ दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बोलने को तो सारा चैनल वाला बोलेगा कि मेरा आया, मेरा इतना 95 क्वेश्चन जुट गया, मेरा 98 जुट गया, मेरा 99 जुट गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम फॉर्मेट का ऑप्शन सही जुटा है, उसको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। भोटांग धर कहने में ई पंक्ति टूरा छुआ माय ना बाप ना हेठे जय ना ऊपरे बुकला केकर लागिन कहल गेल, ई भी एग्जाम फॉर्मेट का उठाया हुआ है विथ ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो ये मंगरू है। चलिए आगे देखते हैं। बालमैत रानी, ये चीज़ सिलेबस में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना ही नहीं था, हम लोग को बेलपैत पढ़ना था। लेकिन देखिए बालमैत प्रश्न पूछा है, यानी कि बालमैत को भी हम लोग को देख के जाना पड़ेगा। तो कोरिया कर फूल। ठीक है, बालमैत रानी लोक कथा में धनमैत अपन छोट बहन बालमैत के फीता कर बदली, नहीं अपना बहन को वो सांप लपेट देती है जलन से, तो उस टाइम सांप के साथ कौन सा फूल गाँथती है, यानी लपेटती है? तो कोरिया के फूल को लपेटती है। आगे देखते हैं हम लोग। हेठे देवल में से कौन रचना मिर्दाहा जी का नहीं लागे? तो कौन सा है? सत्याचन, ये बीपी केसरी जी का है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अर्जुन कहत बिचारी
गीत कौन प्रसंग ऊपर लिखल गेल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, महाभारत, रामायण, द्रौपदी चिरहरण और कोनो नहीं। देखिए यहाँ पे कोई-कोई छात्रों को मतलब कन्फ्यूजन है कि इसका ऑप्शन द्रौपदी चिरहरण दिया है, ये गलत है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि द्रौपदी चिरहरण भी एक महाभारत के लिए प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया था, ठीक है? तो महाभारत का तो बहुत सारा रीज़न है, ठीक है? तो इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे प्रसंग दिया है, ठीक है? प्रसंग यानी कि कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक का नाम दिया है ना, तो इसीलिए ये सही हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, सलगत अब क्रांति जवाल धतखत ज्वाला विशाल वाक में सलगत का अर्थ का होवेल। देखिए अब कोई सोच सकता है कि सलगत का माने पूछेगा कोई, जबकि एग्जाम फॉर्मेट स्पेशल सलगत का माने, सलगत का मीनिंग बताया है वहाँ पे, ठीक है? हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है? तो इसके भी तो प्रारंभ होना, ठीक है? एक्चुअली सलगत मतलब बहुत परफेक्ट आंसर अगर देखिएगा ना, तो सलगत यानी कि जोर पकड़ना होगा, ठीक है? मतलब वो माहौल पूरा सलग गया, ठीक है? माहौल पूरा सलग गया, जोर प्रारंभ होना नहीं होगा एक्चुअली इसका, मतलब जोर पकड़ना, ठीक है? जोर पकड़ना ये होगा, ठीक है? प्रारंभ शुरुआत से भी नहीं, जोर पकड़ना, ठीक है? एक्चुअली ये मीनिंग होगा। लेकिन ठीक है, चलिए प्रारंभ भी दिया है तो चल सकता है। यहाँ पे समापन तो नहीं होगा, जलाना भी नहीं होगा, जलना भी नहीं होगा, ठीक है? कुछ हद तक मिलता-जुलता प्रारंभ होना यही सही है, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग, धरू दत्ता दिगंबर गीत में के भयंकर चित्ता फ़िकीर में रहेला, तो कौन कवि रहता है? आगे देखते हैं हम लोग, नागपुरी के पहिल ज्ञात कवि हेठे देवल में से के है? कई इसको तो दसों बार टेस्ट सीरीज में पूछे हैं दोस्त, ठीक है? तो ये कौन है? रघुनाथ नृपति। बहुत बार पूछता है किस राजा, किस कौन सा ये के राजा थे? तो ये नागवंशी राजा थे और 50वां राजा थे, ठीक है? 50वां। आगे देखते हैं हम लोग, जो छात्र एग्जाम फॉर्मेट द्वारा टेस्ट सीरीज चल रही है, जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं और जिनको ज्वाइन करना है, बस जस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्त, आप 8002285674 इस नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सअप होगा, ठीक है? कॉल नहीं आएगा इस पे, व्हाट्सअप करके आप 199 या बिना व्हाट्सअप किए ही इस नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिएगा ना, ठीक है? फ़ोनपे 199 और स्क्रीनशॉट इसी में भेज दीजिएगा, तो आपका एनरोलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है? टेस्ट सीरीज चलती है, व्हाट्सएप पे ही बैच बना हुआ है, वहीं पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको लिंक हर 3-3 दिन के गैप पे टेस्ट है, लिंक मिलेगी। 24 घंटा में टेस्ट लगाना, उसके बाद तो उस टेस्ट का मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। लगभग पौने 400 के आसपास प्लस छात्र हैं, ठीक है? और उसके बाद उसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज और कप्तान के रहे हैं। देखिए ये प्रश्न विथ ऑप्शंस, सबसे बात है कि प्रश्न तो जुट सकता है, लेकिन ऑप्शंस भी जुटता है भाई, ठीक है? एग्जाम फॉर्मेट से। तो सुभाष चंद्र बोस, अभी हम सारा प्रूफ दिखाएंगे आप लोग को। बिंदुलिया रानी लोग कथा हम बुढ़िया काम मन का अपन वश में कर रही थी, सांप को की थी। चलिए आगे देखते हैं, अपने मन का अर्थ होवेला, अपने मन का तो आप लोग, ठीक है? अपने मन भात खा लें या आप लोग खाना खाएं, वही चीज हुआ ना, तो वही हुआ आप लोग, ठीक है? पोड़िलो बरखा ऋतु कविता में कौन ऋतु का बनाना है? पूरा विथ ऑप्शन, सारा ऑप्शन मैच करेगा, अभी दिखाएंगे आप लोग को। तो बरखा नाम ही में है। देखिए प्रश्न मैच करना, प्रश्न तो 90 प्लस मैच किया है एग्जाम फॉर्मेट का, ठीक है? लेकिन विथ ऑप्शन 60 प्लस प्रश्न मैच किया है। नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि, तो कौन है वर्तमान? देवनागरी, ठीक है? पहले कैथी भी यूज होता था। मंगरा बाजार गिलक में बाजार संज्ञा का कौन भेद लागे? अब संज्ञा बाजार, अब बाजार यानी कि भीड़ भाड़, यानी कि समूह, समूहवाचक। आगे देखते हैं, नारी का नियति है। देखिए अब इतना छोटा प्रश्न, कोई कोई छात्र जब टेस्ट में छोटा शॉर्ट प्रश्न पूछते थे तो बोलते थे कि सर आप वहाँ पे लिख दीजिए ना सर, कि फलाना कविता या कहानी के अनुसार नारी का नियति है। तो हम कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट देते थे, ठीक है? देखिए जैसे भी डायरेक्ट पूछ दिया। अब आदमी यहाँ पे देख के डायरेक्ट देखे समझ में आएगा का चीज़ पूछ रहा है, नारी का नियति है, ये क्या बात हुआ भाई? ऐसा कोई प्रश्न, फलना गीत के अनुसार तो नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको माइंड, आपका माइंड स्ट्राइक करेगा, इसलिए एग्जाम फॉर्मेट टेस्ट में ऐसा प्रश्न डालता है। अब ये प्रश्न कहाँ से निकला है? ये प्रश्न मेरा माइंड का, अपना माइंड का उपज है, ठीक है? सारा ऑप्शन से मेरा अपना माइंड का उपज है, जो जो कविता से मिलता-जुलता और कुछ बहुत जिसे खूब आराम करे। अब ये मेरा खुद का माइंड का उपज था दोस्त। अभी हम ऑप्शन दिखाएँगे ना, पूरा कॉपी कर दिया है। देखिए कितना बड़ा बात है ये। आगे देखते हैं, जगत जननी कविता कर मुताबिक केकर लहू कर कतरा से नवजीवन का सृजन हुए, एक बात कहल जाए, ये भी एग्जाम फॉर्मेट का पूरा ऑप्शन देखिएगा माय के थ्रू।
आगे देखिएगा, नागपुरी कर गीत कहाँ है रात है, डमकच लुझरी लहसुआ सभेद बेचात, प्रस्तुत कविता हैठे देल कौन कविता से लेल जाए है, तो ना गांव का स्थान से लिया गया है। आगे, संवत 65 साल में सबसे पहले कौन बीमारी का प्रकोप आवेला। अब यहाँ पे देखिए, हैजा, दस्त, शीतला, कोरोना। कोरोना का कहीं नाम नहीं कविता सब में, मेरा खुद को उपज था। ठीक है, जो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, तो पूरा A to Z लाइन बाय लाइन उतार दिया है, देखो तो, मतलब लाइन बाय लाइन। अभी हम दिखाएंगे ना आप लोग को, तब मजा आएगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खिरोदर सिंह का छोटकी बोहरिया का नाम रहा, सुशीला इसका नाम था। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम कर, तो यहाँ पे जैसे, ठीक है, जैसे, जैसे जेकर चुई से कर छारी, जैसे कहाँ, ये प्रश्न हो गया, कहाँ जा रहे हैं प्रश्न हो गया। तो हर, ये तो आपका पुरुषवाचक हो गया। राउरे यादव सूचक हो गया। जैसे, जैसे जेकर सुई से है छारी, इस टाइप से, तो ये संबंध हो जाता है। गिरधारी राम का जन्म कब हुआ, तो 1949 में हुआ था। आगे देखते हैं, बेलपत रानी, सॉरी बेलमत, देखिए मतलब कैसा पागल जैसा कर देता है, स्टूडेंट को पगलुआ देगा। कहीं पे बालमइत लिखता है, बालमइत, कहीं पे बेलमइत लिखता है। अरे एगो और कहानी है, बेलपैत, बेलपैत। अब सोचिए कैसा करता है हम लोग। तो यहाँ जितना प्रश्न पूछा है बेलमैत से पूछा, यानी कि बालमैत से, तो केस मिलता है। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी में घुटना के का कहल जाए, ठेहुना। ठीक है, आगे देखिए, नीरल के अनुसार उनके सरकार से कौन चीज मन नहीं मिलत रहे, तो कोयला, लकड़ी, तेल सब है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका आंसर तो आपका हो जाएगा तेल, काहे कि जैसे आपको तेल बेचवाना चाहता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर वो तेल दिया है। अब यहाँ पे कहानी के अनुसार, कहानी के अनुसार केकर नाम नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली कहानी अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, कोयला, लकड़ी, तेल, ये सब भी तो नहीं मिलता था उसको, भले चर्चा नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शंस ये नहीं है, ये ऑप्शंस हो सके हटा देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नवा सालक नवा गीत कविता के मुताबिक नवा साल से का फुटेला, सब नवा गीत, नवा राग, नवा मुस्कान, सब होता है नवा साल के साथ। केकर सेवा करे का आह्वान कवि अपन कविता बिरसा कर याद में कर है, आकाश, नदी, धरती, सब कर, तो धरती कर। आगे देखते हैं, साहनी उपेंद्र पाल नाहन का कौन रचना हितैषी कार्यालय चाईबासा से छाप रहा है, तो कौन रचना था ये, तो आपका नारद मोहलीला। ठीक है, आगे देखते हैं, का के बहु लानबे मोर बेटा तहाड़ के लाइन के राइक है, प्रस्तुत प्रसंग हेठे दिल कौन लोक कथा से लिया थी, छोटकी रानी से है। जब उसको उसका मर जाती है तो उसका हाड़ को लेकर आ जाता है, बारात जाता है शादी करने टाइम। तो फिर एक दही बेचने वाली रहती है, तो देखती है, मतलब गगरी से निकल के उघार को काम उम करती है, पढ़े हैं ना ये चीज़। तो उस टाइम जो दही बेचने वाली रहती है वही न जाके बोलती है कि एक बड़ा सुंदर बहू लाइन है, तो ओकर मईवा उसका बहू, सॉरी, जो माता दी यानी कि सास रहती है, वो बोलती है, कहाँ मेरा बेटा तो खाली हाड़ मांस को लाया है। तो वही चीज़ है इसमें। आगे देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही कर फांसी के बाद उनकर कै गो गांव का जमींदारी जब्त हो गया था, तो 97 गांव का। ठीक है, कमल और केतकी लोककथा में बेटा छुआ होले का कर घंटा बजुआ के बाद राजा कई शिकार ले जाए ला, यानी कि बेटा छुआ होगा तो कौन सा घंटा बजाने बोला था, तो सोना का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप खुद इसका कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटा को ज़्यादा हमें दिया जाता है इसलिए सोना, बेटी की थोड़ा कम दिया जाता है इस समाज में, इसीलिए चांदी। ठीक है, याद करने के लिए बताया है। नेक्स्ट देखिए, हेठे देवल में कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है, कि काल यानी समय, समय का बोध कराने वाला, अड़बेरिया उल्टा टाइम बिल्कुल, सांझ शाम का समय, ये भी टाइम, झिंगफुलिया एकदम बिहाने तीन, यानी कि सौभ है। फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार नागपुरी में कई किस्म का अव्यय है, तो इसके अनुसार 4 किस्म का अव्यय है। उकर नाव पवन देव रहे, वाक्य वाक्य में कौन कारक का प्रयोग है, तो संबंध कारक, करा रहा है। आगे देखिए, बुधना जात हुई। अब देखिए यहाँ पे बुधना जात हुई, क्या लग रहा है यहाँ पे आपको देख के, बुधना जात हुई, गिया होगा, गिया होगा, बिल्कुल गिया होगा नहीं, जात हुई यानी कि अभी करंट काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा संदिग्ध बना हुआ है, डाउटफुल है, लेकिन ये जाएगा, वो भी बात नहीं बोल रहा है। जात हो यानी कि अभी वो काम कर रहा होगा, यानी कि वर्तमान का बात हो रहा है। और जात होवी यानी कि डाउटफुल, संदिग्ध, तो संदिग्ध वर्तमान होगा।
रणथु सिंह के राय दिन केकर याद आवत रहे तो उसका दोज बियाही केसर यानी कि दूसरा पत्नी। हेठे देवल में से कौन कर्मधारय समास है कि कर्मधारय, तो ये नीलकमल है कर्मधारय। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है छात्र को, बहुत बहुब्रीहि भी बहुत बार मार देता है। गिरिराज जी झारखंड का कौन मूल साहित्यकार ऊपर पीएचडी करला है, किसके ऊपर ये किए थे पीएचडी, तो ये नौरंगी जी के ऊपर किए थे। ठीक है। के रद्दी कागज का नाम सुनते ही डराया लागे, तो बीपी के श्री जो राइटर थे। हाँ हमरे गांव का जिंदगी तेहे तेर चलेला पारो, ये वाक्य कौन कहानी कर है के शिवा बोला था भाई में, भाई कहानी में। आगे देखिए, सुगिया दीदी बिंदिया के कई बार इसका रेंज में सरकार से सिलाई मशीन दिलाई थी, 3 साल के लिए ना। आगे देखते हैं हम लोग, सावन घाटा गीत में कौन मास कर वर्णन है, कौन महीना का वर्णन, तो सावन घाटा सावन महीना का। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, ध्यान दीजिएगा अभी ऑप्शन, सावन भादो आषाढ़ सब, तो ऑप्शन सावन। ठीक है। आज़ादी खातिर गीत के मुताबिक परदेसी शासन कर कारण का भेल, का होता है, शोषण बिल्कुल होता है, लूट भी होता है, रोजी रोटी छिना जाता है, सब होता है। 48, का करू समय भेल कठिन सुंदर मुख दिशे मलिन, ई पंक्ति कर कवि के है, क्या कौन है, ये पंक्ति का भरत नायक। ठीक है, भरत नायक। आगे देखते हैं, बीसा कर याद में कविता का रचनाकार के है, क्या, तो बीसा कर याद में तो क्षितिज कुमार राय, बीसा कर याद में चित्रा वितरा जाएंगे। आगे देखते हैं, और आज का ये लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर अभी प्रूफ हम दिखाएंगे। इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा ये क्लास को। ठीक है, क्या है कि 100% बनाने तो लंबा हो जाएगा। सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का पहल किताब पर का नाम रहे, पहला किताब का नारद मोह लीला। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसा एग्जाम फॉर्मेट का नोट्स को जिसे से भी परचेस किया है। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। देखिए ये प्रश्न अभी कल क्लास हमको मिलेगा, 61 नंबर का प्रश्न हम लोग 50 तक देखे ना, 61वां में है पनिच माने होवेला। ठीक है। ऑप्शन है डाइन, धनुकर, डोरा, टांगा और तरवार, याद रखिएगा। ठीक है, डाइन, धनुकर, डोरा, टांगा, तरवार। देखिए एग्जाम फॉर्मेट का नोट्स में क्या है, देखिए यहाँ पे पनिच माने होवेला है ना, डाइन, टांगा, धनुकर, डोरा, तरवार, मेरा अपना मतलब खुद का बनाया हुआ को कॉपी किया है रे भाई। अब सोचो, यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। नाटक विश्वनाथ शाही का रचयिता मूल रचनाकार के है के, इसके ये भी प्रश्न हम लोग देखे थे, पूछा हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसका कंटेंट। हाँ आगे देखते हैं यहाँ पे, मंगरू कौन बेरापन जनी छुआ के ले ले भोटांग डहर धरलक, चारों ऑप्शन है, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है नोट्स से। चलिए यहाँ पे देखिए, धर क्वेश्चन देखिए ना, कौन पहर मंगरू जनी छुआ के लेके भोटांग डहर धरलक, देख रहे हैं ना पूरा डिट्टो एकदम। आगे यहाँ पे हम देखते हैं अभी पूरा भी हम लोग देखेंगे। एक एक प्रश्न और यहाँ पे देखिएगा। हाँ यहाँ पे देखिए, के मनक आँख में अंगार रहे, अंगार, के मनक आँख में अंगार रहे, शहीद सेनानी, शिक्षक, फिरंगी सौभे, किसका, के मनक आँख में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न, प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब कॉपी करने के लिए भी थोड़ा माइंड चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रश्न देखिए, कड़की उठले तलवारी गीत में के मनक आँख में अम्बा अंबार रॉय लिखा हुआ है, अंगार हम प्रश्न बनाए हैं, अंगार वो अंबार लिखता है। शहीद सेनानी, ऑप्शन देखिए हम कोमा भी दिए हैं, शहीद और कोमा, सेनानी दिए हैं, फिरंगी, शिक्षक, सौभे, यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है। अब वही चीज को उतारा है, तो वही चीज को देखिए है, के मनक आँख में अंगार रहे हम बोल रहे थे, शहीद सेनानी, शिक्षक, फिरंगी, सौभे, मैंने ऐसा कॉपी किया है, मतलब हास्यास्पद है, हास्यास्पद है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, भोटांग डर कहने में ई पंक्ति, हाँ भोटांग डहर पंक्ति में ई पंक्ति, टूरा छुआ माए ना बाप ना हेठे जाए ना ऊपरे बोखला केकर लागन कहल गए, मतलब पूरा 3 पेज का कहानी से एक लाइन हम उठाए दोस्त, वही लाइन को ये भी डाल दिया। ठीक, वही लाइन को भी डाल दिया है। देखिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, कहानी में टूरा छुआ माए ना बाप ना हेठे जाए ना ऊपरे बोकलाई पंक्ति के कर लागिन आए हैं, मंगरू, हुसरी, देवमैन, पंचम साहू। अब यहाँ पे खुद सोचिए, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है,
सेम सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम पंचम साहू डाल दिए है राइटर का नाम, तो वो भी डाल दिया है। देवमई नौहदार बोले, वो भी डाल बोला है। हुसरी मंगरू, मैंने ऑप्शन है पूरा। पाउस करके आप देख सकते हो, ऑप्शंस को भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फास्ट पार कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, आज़ाद हिंद फौज और कप्तान के रहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का कप्तान के रहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे सिर्फ एक को हटा दिया, लाल बहादुर शास्त्री को। टाइपिंग करने वाला अपना माइंड से डाल दिया होगा। खैर यहाँ पे ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पोड़िलो बरखा ऋतु में कौन ऋतु का वर्णन है? देखिए प्रश्न तो बहुत कोई का मैच करेगा, लेकिन ऑप्शन को भी आप देखिएगा ना। बरखा, पूस, माघ, कार्तिक। देखिए यहाँ पे कौन मास कर बनाना है? बरखा, पूस, माघ, कार्तिक। देखिए देखिए कैसा है, मतलब इसीलिए बोलते हैं दोस्त, जो पेड बैच में है और जो नोट्स परचेस नहीं किए हैं, तो वो पीडीएफ कम से कम मंगा ले। बिल्कुल बहुत शानदार नोट्स है, ठीक है। और टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं आप, 8002858674 इस नंबर पर आप 199 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करें और टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जो छात्र नोट्स ले लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल नोट्स को पी जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अरे 60 प्लस प्रश्न ऐसा पूछा है, कॉपी किया है। टोटल क्वेश्चन तो 90 प्लस मैच कराया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस के साथ आप सोच सकते हैं। अब नारी का नियति है, यही प्रश्न को हम अभी चर्चा किए थे ना, कि खाओ आराम करके मेरा माइंड का। देखिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए नारी का नियति है। अगर हम कहानी के अनुसार नहीं लिखे, तू भी नहीं लिखा है कौन कविता के अनुसार, नारी का नियति हम लिखे हैं। अचरा में दूध, आँख में पानी, अचरा में पानी और आँख में दूध, खूब आराम करे सौबे। देखिए देखिए मतलब गजब हो गया है। यहाँ पे आप देखिए, जगत जननी कविता के मुताबिक केकर लहू के कतरा से नवजीवन का सृजन हुए कहल जा है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन, इसका देखिए क्वेश्चन। यहाँ पे हाँ, केकर लहू कर कतरा। देखिए बाप माँ कवित्री मजदूर। देखिए पूरा पूरा केकर लहू का कतरा से नवजीवन का सृजन हो कहल जाए है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नागपुर गीत कहाँ है रात है, डमकच लुझरी लहसुआ सत्य बेचात है। ये भी 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, सत्य बेचात है ये क्वेश्चन पूरा एकदम, ठीक है। आगे देखते हैं, एकाध गो में कोई में एकाध गो ऑप्शन खाली चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हाँ, यहाँ पे भी आप देखिएगा, संवत 65 साल गीत में सबसे पहले कौन बीमारी अपन प्रकोप में लिया था? हैजा, दस्त, शीतला, कोरोना। कोरोना कहीं नाम नहीं था। देखिए लाइन बाई आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से देखिएगा कि सबसे पहले कौन बीमारी प्रकोप में, हैजा, शीतला, दस्त, कोरोना। देखिए तो बिल्कुल एकदम पानी की तरह पूछ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संबंध वाचक सर्वनाम के उदाहरण है कि ये, इसको भी एकदम पूरा समझिए, जैसा हम बना के दिए थे पहला पहला टॉपिक को उठा लिया है। आगे देखते हैं, ओरी शब्द का अर्थ बताओ। अब ओरी शब्द 68 जो कल हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। ओरी शब्द का अर्थ, ये खुद का पूरा कविता से एक वर्ड निकाल कर हम अर्थ पूछ दिए भाई, तो उसी को वो भी ऑप्शन देखिए, खेत कर आयर अपने से लिखे हैं, छप्पर का अर्रा, किनारा भी नहीं लिखे, अब साइड लिख दिए इंग्लिश में ना, तो वो भी साइड लिख दिया है, तेज तर्रार क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप खुद से, ओरी कर अर्थ, खेत कर आयर, छप्पर का अर्रा साइड, तेज तर्रार कोई नहीं। देखिए तो जो लिख रहे हैं वो लिख दिया है, ठीक। ऐसा मतलब कितना प्रश्नों को हम मैच कराए, अभी लगभग 60 प्लस प्रश्न है, बहुत सारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं और बाकी प्रश्नों को डील करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। और जो दोस्त परचेस नहीं किए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 8002858674 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप 199 पेमेंट करके टेस्ट सीरीज जुड़ सकते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स दोनों परचेस करना होगा तो आप 499 पेमेंट करिएगा, टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोग का इंटर लेवल का जो लिपिक प्लस जो कार्यकर्ता का जो वैकेंसी है उसका क्लासेस स्टार्ट होगी, तो आप लोग अभी अभी बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं, कहीं
क्लास करने की कोई ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्मेट आप लोग के लिए ज़िंदा है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।